डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल NCERT इंग्लिश एक्सरसाइज। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में हम आपकी 8th क्लास की सप्लीमेंट्री रीडर इट्स सो हैपेंड के फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। ऊँट को अपना कुबड़ कैसे मिला। हम्प मीन्स कुबड़। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टास्क्स डू यू थिंक वर असाइंड टू द डॉग एंड द ऑक्स। आपके विचार में कुत्ते और बैल को कौन कौन सा कार्य सौंपा गया था। आंसर, द डॉग वाज असाइंड द टास्क ऑफ फैचिंग एंड कैरिंग द थिंग्स। कुत्ते को चीज़ों को लाने और ले जाने का काम सौंपा गया था। एंड द ऑक्स वाज असाइंड द टास्क ऑफ प्लगिंग द फील्ड्स। और बैल को खेतों को जोतने का काम सौंपा गया था। नेक्स्ट, वाई डिड द कैमल लिव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट। ऊँट मरुस्थल के बीचों बीच क्यों रहता था। आंसर, द कैमल लिव्ड इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट बिकॉज इट डिड नॉट वांट टू वर्क। ऊँट मरुस्थल के बीचों बीच इसलिए रहता था क्योंकि वह काम नहीं करना चाहता था। नेक्स्ट, व्हाट मेड द डॉग, द हॉर्स एंड द ओक्स वर एंग्री। किस कारण से कुत्ता, घोड़ा और बैल गुस्सा हो गए थे। आंसर, द डॉग, द हॉर्स एंड द ओक्स वर वेरी एंग्री। कुत्ता, घोड़ा और बैल बहुत गुस्सा हो गए थे बिकॉज क्योंकि देयर मास्टर टोल्ड देम टू वर्क डबल टू मेक अप फॉर द कैमल्स आइडलनेस। क्योंकि उनका मालिक ऊँट के निकम्मेपन के वजह से काम के नुकसान को पूरा करने के लिए उन्हें दुगना काम करने के लिए कहता था। नेक्स्ट है, हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वाज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल। जिन को कैसे पता चला कि घोड़ा ऊँट के बारे में शिकायत कर रहा है। आंसर, द जिन वाज मास्टर ऑफ डेजर्ट्स। जिन मरुस्थलों का मालिक था। सो ही वॉज एबल टू नो ईजिली, इसलिए वह आसानी से समझ गया हु वाज द एनिमल विद ए लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स, कि लंबी गर्दन और लंबी टांगों वाला जानवर कौन सा है। सेकेंड कॉम्प्रिहेंशन चेक का फर्स्ट क्वेश्चन है, द कैमल वाज लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल। ऊँट तालाब में अपनी परछाई को देख रहा था। वट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट द कैमल। इससे आपको ऊँट के बारे में क्या पता चलता है। आंसर, दिस स्टेटमेंट सजेस्ट। इस स्टेटमेंट से पता चलता है दैट कि द कैमल लव्ड इट्स ओन इमेज इन द पूल, कि ऊँट को तालाब में अपनी परछाई बहुत अच्छी लग रही थी। परहैप्स ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ हैंडसम लुकिंग। शायद वह अपने आप को बहुत सुंदर दिखने वाला समझ रहा था। नेक्स्ट, द कैमल सैड हम्प रेपिटेडली, हाउ डिड इट अफेक्ट हिम। ऊँट बार बार हम्प कहता था, इसका उस पर क्या असर पड़ा। आंसर, द वर्ड हम्प मेड द जिन एंग्री। हम्प वर्ड को बार बार सुनकर जिन गुस्सा हो गया। सो ही मेड ए हम्प ऑन हिज कैमल्स बैक। इसलिए उसने ऊँट की पीठ पर एक हम्प यानी कुबड़ बना दिया। हम्प मीन्स कुबड़। नेक्स्ट है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द जिन वाज द यूज ऑफ हम्प। जिन के अनुसार हम्प का क्या यूज था, क्या लाभ था। आंसर, अकॉर्डिंग टू द जिन द हम्प वुड स्टोर एंड प्रोवाइड हिम विद फूड। कि यह कुबड़ उसके लिए खाना स्टोर करेगा और उसे समय पड़ने पर खाना देगा। एंड ही कुड वर्क विदाउट ईटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। और वह बिना कुछ खाए पिए लंबे समय तक काम कर सकेगा।
नेक्स्ट है डॉट 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 ही हैज़ नेवर येट लर्न टू बिहेव। उसने अभी तक सही से व्यवहार करना नहीं सीखा है। इन द लाइट ऑफ दिस, इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए व्हाट इज़ द राइटर्स ओपिनियन अबाउट द कैमल। यह बताओ कि ऊँट के बारे में लेखक का क्या मत है, क्या विचार है। आंसर, द राइटर्स ओपिनियन अबाउट द कैमल इज़ दैट, लेखक का ऊँट के बारे में विचार है कि द कैमल हैज़ नॉट चेंज्ड इट्स नेचर एंड हैबिट्स टिल नाउ, कि ऊँट ने अपना स्वभाव और आदतें अभी तक नहीं बदली हैं। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लेंगे। पहला क्वेश्चन है, कैन दिस स्टोरी बी फैक्चुअली ट्रू, क्या यह कहानी वास्तव में सत्य हो सकती है। आंसर, नो, नहीं, दिस स्टोरी कैन नॉट बी फैक्चुअली ट्रू, यह स्टोरी वास्तव में सत्य नहीं है। इट इज़ जस्ट एन इमेजिनरी स्टोरी, यह केवल एक काल्पनिक कहानी है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू, आपके विचार में, इज़ द स्टोरी अबाउट, यह कहानी किसके बारे में है। 4 ऑप्शन दी हैं, आपको एक ऑप्शन पर टिक करना है जो सही है। फर्स्ट है, हाउ द वर्ल्ड बिगैन, यह संसार कैसे शुरू हुआ। सेकंड, वाई एवरीवन शुड डू हिज ऑब्लिग हर शेयर ऑफ वर्क सीरियसली, हर व्यक्ति को अपने हिस्से का काम गंभीरता के साथ करना चाहिए। थर्ड, हाउ एनिमल्स आर इम्पोर्टेंट टू ह्यूमंस, जानवर मनुष्यों के लिए कैसे महत्वपूर्ण हैं। और फोर्थ है, हाउ द कैमल गॉट इज हम्प, ऊँट को अपना कुबड़ कैसे मिला। तो इन 4 ऑप्शंस में से फोर्थ ऑप्शन सही है, ऊँट को अपना कुबड़ कैसे मिला, इसके बारे में ये कहानी है। नेक्स्ट है, व्हाट डिड यू डू ओवर द वीकेंड, तुमने सप्ताह के अंत में क्या किया। वर यू जनरली एक्टिव और आइडल, क्या तुम आमतौर पर एक्टिव थे या खाली बैठे थे। प्लीज़ चेक योर बैक बिफोर स्टार्टिंग टू डिस्कस और आंसर द क्वेश्चन, इस पर चर्चा करने या इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले अपनी पीठ का निरीक्षण कर लें, अपनी पीठ की जांच कर लें। आंसर, ऑन वीकेंड आई गोट अप लेट एंड रिलैक्स्ड, सप्ताह के अंत में मैं देर से उठा और आराम किया। आई प्लेड क्रिकेट इन द आफ्टरनून एंड हैड माई फेवरेट लंच, और मैंने दोपहर को क्रिकेट खेली और अपना फेवरेट लंच किया। लेट इवनिंग आई वॉच्ड ए मूवी, देर शाम को मैंने एक मूवी देखी। आई हैव चेकड माई बैक एंड देर इज़ नो हम्प ऑन माई बैक, मैंने अपनी पीठ की जांच कर ली है और उस पर कोई कुबड़ नहीं है। नेक्स्ट है, देर आर ब्रॉडली 2 कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स, सामान्यतः काम करने वालों की 2 श्रेणियां होती हैं। पहली, दोज हु प्रेफर टू डू टुडे व्हाट दे कैन डू टुमारो, पहले वो वर्कर हैं जो कल किए जा सकने वाले काम को भी आज करना पसंद करते हैं। एंड दोज हु प्रेफर टू डू टुमारो व्हाट दे कैन डू टुडे, और दूसरे वे हैं जो आज किए जा सकने वाले काम को भी कल करना पसंद करते हैं। वेयर डू यू बिलोंग, तुम किस श्रेणी से संबंध रखते हो। आंसर, आई बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ वर्कर्स, मैं वर्कर्स की उस श्रेणी से संबंध रखता हूँ जो हु प्रेफर टू डू टुडे व्हाट दे कैन डू टुमारो, जो कल किए जा सकने वाले काम को भी आज ही करना पसंद करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।